सर्दियों के मौसम में बनाए कॉफ़ी सिर्फ 10 मिनट में। 3 इंग्रेडिएंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैपेचिनो कॉफ़ी, जो कि सर्दियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा होती है। आप भी सर्दियों में अपने घर वालों को ये कैपेचिनो कॉफ़ी पिलाकर इम्प्रेस कर सकते हैं। आप ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं इस सर्दियों की रातों को और सर्दियों के मौसम में। और अपने सब घर वालों को ट्राई कीजिए, मेहमानों को ट्राई करवाइए। और नए सीखने वालों के लिए मेरी वीडियोस में बहुत सारी आपको टिप्स मिलेंगी, जिससे आप बहुत अच्छी कैपेचिनो कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में कैपेचिनो कॉफ़ी। सर्दियों की रात और कैपेचिनो कॉफ़ी का साथ, वो भी बस हिनाज़ हेवन में। तो व्यूअर्स, आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि ये मज़ेदार कॉफ़ी हमने कैसे बनाई है 3 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए। व्यूअर्स, ये ली है मैंने एक ब्रांड की कॉफ़ी, और अगर आप किसी और ब्रांड को पसंद करते हैं तो आप किसी और ब्रांड की भी ले सकते हैं। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम बनाते हैं कैपेचिनो कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक अदद बाउल। व्यूअर्स, इस बाउल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, जो कि एटलीस्ट 4 पर्सनस के लिए काफ़ी है। और अगर आप इसे ज़्यादा पर्सनस के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मिक़दार को डबल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने ली है 2.5 टेबलस्पून शुगर, और इसकी क्वांटिटी आप जो है अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉफ़ी की क्वांटिटी के मुताबिक ही जो है आपने शुगर लेनी होती है। अगर आपने शुगर कम ली तो इसमें वो उस मिक़दार से अच्छा फॉर्म नहीं बनेगा, आपकी कैपेचिनो कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए सेकंड मेन इंग्रेडिएंट कॉफ़ी के बाद शुगर होता है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शुगर की मिक़दार आपने कॉफ़ी से हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और शुगर डालने से आप देखिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी फॉमी सी आएगी। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आपने थोड़ी थोड़ी कर कर डालनी है, एकदम से पानी नहीं डालना है। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी सी बनती चली जाएगी, और कॉफ़ी और चीनी भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। कॉफ़ी बनाने के लिए आपने ल्यूक वार्म वाटर लेना है, यानी कि नीम गर्म पानी लेना है। इसमें हम सबसे पहले 1 टीस्पून पानी लेंगे। इस कॉफ़ी और चीनी के मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कॉफ़ी और चीनी कितने अच्छे से मिक्स हो रही है। और पानी डालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉफ़ी और चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। इसको इसी तरह से स्पून की मदद से आप मिक्स करते जाएंगे और 1 टीस्पून पानी इसमें ऐड करते चले जाएंगे। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी तो हम इसके अंदर पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। आप 1 टीस्पून ही इसमें पानी ऐड करते चले जाएंगे और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। आप इसको ब्लेंड करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इस बॉल और स्पून से ही बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हूँ, मेरे हाथ में सेट है, इस वजह से मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से बीट कीजिए। व्यूअर्स, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है। हमारी कॉफ़ी कैपेचिनो कितनी अच्छी तैयार होने जा रही है। आप इस कॉफ़ी को जितने अच्छे तरीके से बीट करते चले जाएंगे, इसका क्रीमी फॉर्म और फॉर्मी टेक्सचर आता चला जाएगा।
अगर आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से करेंगे तो आपको 4 to 5 मिनट लगेंगे इसे बीट कर कर कॉफ़ी तैयार करने में। लेकिन अगर आप हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैंड से आपको बीट करने में इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स लगेंगे। आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक कि चीनी इसके कॉफ़ी के अंदर अच्छे से पिघल नहीं जाती। ये देखिए व्यूअर्स, पानी हमने इसके अंदर सिर्फ 3 to 4 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है और आप इसको बीट करते हुए देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त चेंज हो रहा है और चीनी भी मेल्ट हो रही है, कॉफ़ी भी मेल्ट हो रही है और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त क्रीमी और फॉमी टेक्सचर इसके अंदर आ रहा है। पानी डालते हुए आपने ये करना है कि पहले पानी को अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद आपने जो है इसको अच्छे से बीट करना है, वरना तेज़ बीट करेंगे तो पानी की छींटें जो है बाहर गिरेंगी। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छा फॉर्म बना है, कितनी अच्छी थिकनेस है। इसका कलर चेक कीजिए, कॉफ़ी का कितना ज़बरदस्त कलर आया है। कॉफ़ी का मज़ा ही तब आता है जब इसमें बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी फॉर्म बने और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है आपकी, लेकिन उसके बाद जो मज़ेदार कॉफ़ी का टेस्ट होता है वो तो लाजवाब होता है और वो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आप ख़ुद अपने घर वालों को इतने ठंड के मौसम में ये ज़बरदस्त गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाएंगे। इस स्टेज पर जब आप कॉफ़ी बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मुझे कैपेचिनो की यही स्टेज पसंद है कॉफ़ी की, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पानी डालकर और बीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हमने एक अदद कप ले लिया है और उसमें हम आपको कॉफ़ी बनाना सिखाएंगे। ये जो कॉफ़ी हमने बीट की है अच्छे से, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। मुझे 1 टेबलस्पून लेना है तो मैं 1 टेबलस्पून लूँगी। कॉफ़ी को आपने स्पून की मदद से इस तरीके से कप के किनारों पर लगाना है। जब हम इसके अंदर गरम गरम दूध ऐड करेंगे तो इसका फॉर्म बहुत ज़बरदस्त बनेगा। व्यूअर्स, दूध हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। दूध को अब हम कप के अंदर डालेंगे। व्यूअर्स, कॉफ़ी बनाने के लिए आप टेट्रा मिल्क दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टेट्रा मिल्क पैक दूध इस्तेमाल करने से भी कॉफ़ी का ये ज़बरदस्त फॉर्म नहीं बनता है। कॉफ़ी बनाने के लिए आपने बफेलो मिल्क यानी कि भैंस का दूध ही इस्तेमाल करना है, उससे बहुत अच्छा फॉर्म आएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा फॉर्म आया है। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून नीचे कप के अंदर डाला था और अब मैं 1 टेबलस्पून ऊपर से डालूँगी, ऐड करूँगी और अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। इस स्टेज पर आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप कॉफ़ी के अंदर मज़ीद और चीनी ऐड कर सकते हैं। के लिए आप ऊपर से कोका पाउडर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्प्रिंकल किया है। ये ऑप्शनल है। ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सी हमारी कैपेचिनो कॉफ़ी रेडी है और नए सीखने वालों के लिए उम्मीद है बहुत अच्छे से उन्होंने पॉइंट नोट कर लिए होंगे जो बीच में मैंने आपको बताए थे। मेरी वीडियो न्यू कुकिंग सीखने वालों के लिए होती है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।